Hello students, this is the second lecture on topic electric potential. In last lecture, we discussed about meaning of electric potential energy, electric potential and electric potential difference. मैं तो ना थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसे बोलोगे? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग given positive charge from infinity to a point in electric field against the force of repulsion and without the acceleration is with that charge in the form of energy. That energy is called as electric potential energy. यानी energy possessed by given test charge. If given test charge is reduced to unit test charge, then electric potential energy is reduced to electric potential. यानी amount of work done to bring unit positive charge, given नहीं, unit positive charge from infinity to a point in electric field against the force of repulsion and without the acceleration. इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बोलते हैं? मानो दो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे डिस्प्लेस करोगे तो काम करना पड़ेगा. दैट वर्क इज विद द चार्ज डिस्प्लेस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस. सिंपल है, वो एनर्जी लेवल का डिफरेंस रहेगा. Now in today's lecture, let us obtain the expression for electric potential at a point due to static point charge. डायग्राम में देखो, ये प्लस क्यू चार्ज है. The charge is kept at point O, kept into a medium of permittivity epsilon and dielectric constant K. तो ये चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा इन अ रीजन अराउंड इट. ठीक है ना? अभी एक चार्ज है Q0. ये चार्ज मुझे इन्फिनिटी से एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आना है. ध्यान रहे, ये सोर्स चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है. इसने इलेक्ट्रिक फील्ड सेट किया जब आप इसको आपने इन अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K में रखा. अभी मुझे एक चार्ज Q0 है, ये टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव है, 1 कूलम है. उसे इन्फिनिटी से एट अ पॉइंट पे इन इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आना है, तो काम करना पड़ेगा. तो हम लोग क्या करेंगे, एक सैंपल वर्क लेंगे और सैंपल वर्क को इंटीग्रेट करके टोटल वर्क फाइंड आउट करेंगे. अभी एज्यूम करो कि चार्ज Q0 एट पॉइंट A at a distance x present. Charge Q0 at point A at a distance x from source charge present. तो ये दोनों चार्जेस में एक फोर्स होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन. ये फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा? ये यहाँ पे है 1/4πε0 के Q0 अपॉन x स्क्वायर. चार्ज Q0 और ये डिस्टेंस x है. 1/4πε0 के Q0 अपॉन x स्क्वायर. ठीक है. मानो ये चार्ज मुझे पोजीशन A से पोजीशन B पे डिस्प्लेस करना है. I want to displace the charge Q0 from position A to position B through a distance dx. तो मुझे अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करना पड़ेगा. तो वर्क क्या रहेगा? ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो डॉट प्रोडक्ट का राइट हैंड साइड क्या होता है? F dx cos theta. What is theta? Angle between the force and displacement of charge. लेकिन डायग्राम में देखो, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट है A to B.
तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया 180 डिग्री, cos 180 डिग्री हो गया -1। तो यह cos थीटा यानी cos 180 डिग्री को -1 सब्स्टिट्यूट करो, वर्क डन मिलेगा dw इज इक्वल टू -f dx। ध्यान रहे ये हो गया वर्क डन to displace the charge from A to B through a distance dx and against the force F। ये सैंपल वर्क है, ठीक है। मानो मुझे चार्ज Q0 को इंफिनिटी टू पॉइंट P डिस्प्लेस करना है, मतलब चार्ज Q0 को एट ए डिस्टेंस इंफिनिटी टू अ डिस्टेंस R डिस्प्लेस करना है। तो व्हाट इज द टोटल वर्क डन? ये टोटल वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सैंपल वर्क। ये मैंने सैंपल वर्क या फाइंड आउट किया, dw इज इक्वल टू -f dx। तो ये हो गया वर्क डन A टू B। अभी मुझे वर्क डन इंफिनिटी टू R चाहिए, तो इस वर्क डन को इंटीग्रेट करो। तो टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम इंफिनिटी टू R, राइट। तो dw को मैंने सब्स्टिट्यूट किया f dx माइनस साइन है इंफिनिटी टू R, यानी dx का मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी, मिनिमम वैल्यू R। Substitute the right hand side of f that I did here, 1/4 pi epsilon 0 के q0 upon x square dx। इसमें देखो हम लोग मीडियम नहीं बदल रहे, तो एप्सिलॉन 0 के कांस्टेंट। हम लोग सोर्स चार्ज नहीं बदल रहे, तो q कांस्टेंट। हम लोग टेस्ट चार्ज भी नहीं बदल रहे, तो q0 भी कांस्टेंट। तो ये सब चीजें इंटीग्रेशन के बाहर ले लो और वापस स्टेप लिखो। So this is what I wrote here। ये देखो माइनस q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के बाहर, और ये इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर dx। अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, राइट। इसका इंटीग्रेशन आता है -1/x। एवरीवन नोज दिस, -1/x ये इसका इंटीग्रेशन है। अदरवाइज थोड़ा एक दो स्टेप पीछे जाके बोलता हूँ, ये है x रेस टू -2। तो x रेस टू -2 का इंटीग्रेशन क्या है? पावर 1 से बढ़ता है और नया पावर डिनोमिनेटर पे आता है। तो x रेस टू -2 का इंटीग्रेशन आएगा x रेस टू -1, पावर 1 से बढ़ गया, और अपॉन -1, तो जाके यही आएगा। ओके, अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है जिसका अपर लिमिट है r, लोअर लिमिट है इंफिनिटी। ये माइनस साइन बाहर ले लो, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1/x फ्रॉम इंफिनिटी टू r। अभी पहला अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, तो 1/x बिकम्स 1/r, और बाद में माइनस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी इज नियरली 0, इग्नोर कर दो, ये बचे। सो दिस इज द वर्क डन टू डिस्प्लेस द चार्ज q0 फ्रॉम इंफिनिटी to a distance r from the source charge। तो ये वर्क चार्ज Q0 के साथ अवेलेबल होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी वर्क को बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पजेस्ड बाय द चार्ज Q0, क्योंकि Q ये सोर्स था, इसको आप लेके आए तो उसी के साथ वो चार्ज एनर्जी रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q0, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। अगर द चार्ज ब्रॉट Q0 है, अगर मैंने 1 कूलम कर लिया, अगर ये मैंने 1 कूलम कर लिया, तो क्या हो जाएगा? ये एनर्जी हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पजेस्ड बाय 1 कूलम चार्ज। अगर मैंने Q0 को 1 कूलम किया, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पजेस्ड बाय 1 कूलम चार्ज। तो नाम बदलो, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं वापस बोलता हूँ, अगर आप 10 पेन खरीद रहे हो, तो कॉस्ट ऑफ 10 पेन को गिवन कॉस्ट बोलते हैं, और एक पेन खरीद रहे हो तो उसको रेट बोलते हैं। सिमिलरली अगर गिवन चार्ज है तो इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल एनर्जी बोलो, अगर गिवन चार्ज को 1 कूलम कर दिया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पोटेंशियल